ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई पहले मैं प्रभास की द राजा साहब का सुबह 9 बजे का शो देखने के लिए जाने वाला था, लेकिन कल रात अचानक से मुझे मेल आता है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि बॉलीवुड फ्लैशबैक ऑफिशियल के नाम से था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अचानक से मैं मेल देखता हूं और मेरा दिमाग घूम जाता है कि मैंने ऐसा क्या अपलोड कर दिया। इतनी वल्गर चीज़ें, इतना वल्गर कंटेंट इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे डिसेबल कर दिया जाता है बिना कोई ठोस रीजन बताए कि आपके इस वीडियो की वजह से इसको हटाया गया है या फिर आपने कुछ ऐसा अपलोड किया है इसकी वजह से इसको हटाया गया है। तो मेरा काफ़ी मूड खराब था रात को, इस वजह से सुबह में 9 बजे वाला राजा साहब का शो देखने के लिए नहीं जा पाया। मैं गया 12:30 बजे वाला शो, ये सोच कर कि भाई चलो थोड़ी मूड फ्रेश करके आते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा प्रभास को बड़े पर्दे पर देखकर। लेकिन मेरी मती मारी गई थी मैं जो ये फिल्म देखने के लिए गया। मतलब मूड तो पहले से ही खराब था, लेकिन इस फिल्म ने मेरे मूड की बिल्कुल बैंड बजा दी। हालांकि फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें करके तो मैं बिल्कुल गया भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से इसका ट्रेलर आया था या जिस तरह से इसका हॉरर कॉमेडी वाला कंसेप्ट होने वाला था उसको लेकर मैं कहीं ना कहीं उतना एक्साइटेड तो नहीं था। बहुत ज़्यादा फिल्म CGI और VFX पर भी डिपेंड होने वाली थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि भाई आदि पुरुष को जब हमने सहन कर लिया, उसका भी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गया था, तो चलो राजा साहब उससे कुछ तो अच्छी होगी, उस लेवल की तो नहीं होगी। लेकिन भाई मैं पूरी तरह से गलत था। द राजा साहब उससे भी एक स्टेप नीचे है। मतलब मैं यार सच में क्या बताऊं कि फिल्म किस लेवल की बुरी है। इतनी लो एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी, उन लो एक्सपेक्टेशन पर भी ये फिल्म बहुत ज्यादा लो साबित हुई है। और आपको अगर जरा सा भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो भाई फिल्म जहां पर भी लगी है उससे आप बहुत दूर रहें। चलिए आपको और डिटेल से बताता हूं कि आखिर मैंने इस फिल्म में ऐसा क्या देख लिया। Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. भाई फिल्म देखते टाइम पर उस समय सच में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसके मेकर्स के पास में आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। जो इसके डायरेक्टर है मारुति, उन्होंने तो साफ साफ स्टेज पर ये अनाउंस कर दिया था कि अगर किसी भी एक फैन को ये फिल्म पसंद नहीं आई तो वो सीधे मेरे घर पर आकर मुझसे बात कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस भी बता दिया। డిసప్పాయింట్ చేసావు మారుతి అని అంటే విల్లా నెంబర్ 17 గుర్తుపెట్టుకోండి, కొండాపూర్లో ఉంటది కొల్లా లగ్జూరియా। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज 500 रुपए फिल्म के ऊपर मैंने खर्च कर ही दिए हैं, तो 2-3 हजार रुपए और लगाकर उनके घर हो ही आता हूँ, जिससे मुझे भले ही कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपनी खराब चीज के ऊपर भी कैसे कॉन्फिडेंट रखना है ये मुझे जरूर उनसे सीखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इतनी वाहियात फिल्म अगर मैंने कोई देखी है तो ये आदि पुरुष के बाद प्रभास की ही द राजा साहब है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई मैं खुद प्रभास का फैन हूँ और खुद चाहता हूँ कि वो अच्छी फिल्मों में काम करें और उनके अंदर कैपेबिलिटीज भी हैं। उन्होंने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जैसी फिल्में देकर इस बात को साबित भी कर दिया है। लेकिन भाई द राजा साहब में प्रभास का लुक देखकर ऐसा लग रहा था कि ये प्रभास नहीं बल्कि AI से बनाए गए प्रभास हों। जहां कई सीन में तो इतना साफ साफ समझ में आता है कि यार इतनी डी एजिंग की गई है, इतना फ्लैट रखा गया है कि फिल्म के बहुत सारे सीन्स में वो प्रभास नहीं बल्कि एनिमेशन टाइप के कैरेक्टर लगने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखकर अब मुझे प्रभास के ऊपर हंसी नहीं बल्कि उनके डाई हार्ड फैंस के ऊपर हंसी आती है, जो अपने सुपरस्टार की ऐसी चीजों को भी डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। अभी मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कई लोग आ जाएंगे, लेकिन भाई मेरा काम है आपको सही तरीके से रिव्यू देना और सच सच बताना, तो मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से सच ही बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। फिर भले ही कमेंट सेक्शन में मुझे प्रभास के डाई हार्ड फैंस गालियां बकें या फिर ना बकें। एक तो भाई ये 3 घंटे से भी लंबी फिल्म है और फिल्म से 1 घंटा पूरा हटाया जा सकता था और फिल्म की कहानी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि पूरा 1 घंटे से भी ज्यादा के सीन इसमें ऐसे रखे गए हैं जो फिल्म की कहानी को बढ़ाते ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 घंटे डायरेक्टर ने प्रभास को बस सेलिब्रेट किया है कि प्रभास उनकी फिल्म में काम कर रहे हैं। खासकर से इसके फर्स्ट हाफ में ऐसे बहुत सारे सीन रखे गए हैं जिनको सीधा सीधा हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, प्रभास के रिबेल फैंस को भी तो सेटिस्फाई करवाना था और उनको सेटिस्फाई करवाने के चक्कर में डायरेक्टर मारुति ने पूरी फिल्म ही खराब कर दी। यहाँ पे अगर मैं आपको सच बताऊं तो स्टार्टिंग के 10 मिनट जिस तरह से फिल्म स्टार्ट होती है उसको देखकर लगने लगता है कि भाई ये फिल्म कुछ अलग ही होने वाली है, लेकिन शुरुआत के 10 मिनट को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे चलकर फिल्म इतनी क्रिंज हो जाती है। बेमतलब के गाने हमें देखने के लिए मिलते हैं। 3 हीरोइन इसमें नजर आई हैं और उनके क्लीवेज और कमर का मानो पूरा शो इसमें दिखाया गया है, जहां इनको ऐसे कैमरा एंगल से दिखाया जाता है जो देखते टाइम पर भाई ऐसा लगता है कि यार भोजपुरी फिल्में भी इससे अच्छी हैं। वो भी अपनी फिल्मों में हीरोइंस को इतने वल्गर एंगल से तो नहीं दिखाते हैं। और फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि भाई डायरेक्टर के दिमाग में ये बात क्लियर ही नहीं है कि आखिर वो फिल्म में दिखाना क्या चाहते हैं।
यहाँ तक कि कई जगह पर तो ये फिल्म अपनी मेन प्लॉट लाइन से इतनी भटकी हुई नजर आने लगती है कि एक समय तो ऐसा लगने लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है। तो फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर मारुति काफी कुछ ऐसा दिखाने में निकाल देते हैं, लेकिन जैसे ही इसका इंटरवल ब्लॉक आने वाला होता है तो उन्हें याद आ जाता है कि यार इसका मेन प्लॉट ये था, और इसके इंटरवल ब्लॉक में भी वो एक अच्छा सीन रख देते हैं जो देखने में अच्छा लग रहा था। और जब इसका सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो प्रभास यहाँ पर एक हवेली में फंस जाते हैं और यहाँ पर हमें कई अच्छे सीन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बस कुछ ही देर के बाकी ये सीन इतने ज्यादा खिंचे हुए लगने लगते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि यार जल्दी जल्दी इनको निकालो। तो यहाँ पर हमें हेलुसिनेशन, पैरेलल वर्ल्ड क्या रियल है क्या फेक है इतनी बार रिपीट करता हुआ नजर आता है कि अंदर से बस यही आता है कि भाई कितनी बार इसको दिखाओगे, एक बार दिखा दिया चलो लोगों को पता चल गया। मतलब सेकंड हाफ में जहां फिल्म थोड़ी ठीक होती हुई नजर आ रही थी, इन सारे सीन्स को इतना खींचा गया कि ये फिल्म यहाँ भी बिखर जाती है और इसका पूरा का पूरा सेकंड हाफ इसी हवेली में होता है। हालांकि एंड आते आते 20-25 मिनट के लिए फिल्म थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन बस ये 20-25 मिनट ही हैं। और मैं सच बताऊं तो पूरी फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैं यार ये क्या देख रहा हूं, लेकिन आखिरी के 20-25 मिनट मुझे काफी अच्छे लगे। और अगर डायरेक्टर मारुति इसी तरह की थीम या इसी तरह के सीन पूरी फिल्म में रखते तो यार ये फिल्म कुछ अलग लेवल पर ही होती, लेकिन नहीं, उन्हें तो प्रभास को सेलिब्रेट करना है, उनके रिबेल फैंस को खुश करना है। अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैंस भी हैं तो भी फिल्म की लंबाई इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। जहां अगर फिल्म को और ज्यादा थोड़ी टाइट एडिट किया जाता तो ये फिल्म लगभग 2-2.25 घंटे की होती और तब जाकर ये फिल्म थोड़ी कसी हुई नजर आती और अपने मेन प्लॉट से भटकती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि भाई आज के टाइम पर ऑडियंस को 3 घंटे थिएटर में बांधे रखना कोई हंसी खेल नहीं है। भले ही फिल्म में कितना बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन अगर फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले में दम नहीं है तो लोग आधे घंटे बाद ही अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं। तो पूरी फिल्म को एकमात्र चीज जो बचाती है वो है इसका क्लाइमैक्स सीन, लेकिन इसके क्लाइमैक्स सीन के बाद भी आजकल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए मारुति इसके सीक्वल का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं, द राजा साहब 1935। मतलब भाई सबको सीक्वल बनाना है, भले ही उनका पहला पार्ट चले या ना चले, दूसरे पार्ट को वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं। और मुझे लगता है कि ये आज के टाइम पर बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में वो अपने पहले पार्ट को ही खराब कर लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि 2 खराब पार्ट में फिल्म बनाने से अच्छा है एक ही पार्ट को अच्छा बना दो कि कम से कम लोग इसको याद तो रखें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके ट्रेलर को देखकर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। इसमें प्रभास का जो ओल्ड लुक हमें दिखाया गया है वो पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अगले पार्ट में। पूरी फिल्म में केवल और केवल प्रभास छाए हुए हैं और उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस रखा गया है। उनके अलावा चाहे संजय दत्त हो, उनका स्क्रीन टाइम काफी कम है और प्रभास वर्सेस संजय दत्त वाले सीन में भी उतना मजा नहीं आता है। संजय दत्त का एंट्री सीन अच्छा है, लेकिन इसके बाद में संजय दत्त के बहुत सारे क्रिंज सीन नजर आने लगते हैं। और भाई पूरी फिल्म में प्रभास वर्सेस संजय दत्त वाले जो सीन है, अगर उनमें दम होता तो फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो पोटेंशियल नजर नहीं आया और संजय दत्त को यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। उनके अलावा हमें प्रभास के साथ में 3 हीरोइन भी नजर आती हैं, लेकिन इन तीनों का ही फिल्म की स्टोरी में कोई काम नहीं है। इनको बस फिल्म में ग्लैमर के लिए रखा गया है और गानों के लिए रखा गया है। इसके अलावा प्रभास की दादी का काम अच्छा है, उनके जितने भी सीन है वो देखने में इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई इसको इतना ज्यादा कलरफुल और आर्टिफिशियल बनाया गया है जो शायद कई लोगों को तो पसंद आ सकता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना कलरफुल दिखाने के चक्कर में पूरी फिल्म आर्टिफिशियल ही लगने लगी। वहीं अगर VFX वाले सीन्स की बात करें तो लगभग 60 से 70% फिल्म VFX पर ही बनी है। हालांकि कंपैरेटिवली VFX पिछली फिल्मों से अच्छा है, लेकिन जब कहानी और स्क्रीन प्ले ही थोड़ी कमजोर हो तो VFX क्या ही करेगा। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म कई महीने पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके मेकर्स ने यह डिसाइड किया कि इसके VFX के ऊपर वो और काम करेंगे, और जो देखकर लगता भी है कि इसके VFX के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है, जो अच्छा लग रहा था। बस 1-2 सीन अगर छोड़ दें जहां पर VFX साफ साफ समझ में आ रहा था कि भाई ये नकली है, जैसे कि ये क्रोकोडाइल वाला ही सीन। बाकी VFX अच्छा है, इतना खराब नहीं है। थमन ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है और कई सीन्स में ये अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर पूरी फिल्म की बात करें तो ये एवरेज ही है और शायद ही आपको इसका कोई भी BGM याद रहे। तो भाई पर्सनली मैं तो ये फिल्म देखने के बाद काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ और पर्सनली अब मुझे प्रभास की फिल्मों से पता नहीं क्यों डर सा लगने लगा है। जहां उनकी हर आने वाली फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में आती है तो बिल्कुल फुस से निकलती है। खैर अब प्रभास की जितनी भी फिल्में आने वाली हैं उनमें से मुझे केवल एक ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है और वो है फिल्म स्पिरिट, और वो भी प्रभास को लेकर नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा को लेकर, जिनके ऊपर मुझे यकीन है कि भाई वो जो भी बनाएंगे वो ऑर्डिनरी तो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा।
बाकी फिल्म द राजा साहब को मेरी तरफ से 1 आउट ऑफ 5 स्टार। आपको ये फिल्म देखने जानी है या नहीं, आप खुद ही डिसाइड कर लें। लेकिन अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैंस नहीं हैं और प्रभास की क्रिंज एक्टिंग को सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। और ये बात तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि ये कोई बहुत ही अलग हटकर हॉरर कॉमेडी फिल्म है। कॉमेडी के नाम पर इसमें इतना क्रिंज रखा गया है, तो वहीं हॉरर के नाम पर इसमें एक भी ऐसा हॉरर सीन नहीं है जिसे देखने के बाद कम से कम बच्चे तो डरें। सच बताऊं तो ये फिल्म देखते टाइम पर मुझे जितेंद्र की पुरानी फिल्म हातिम ताई की याद आने लगी थी और मैं सच में ये सोचने लगा था कि भाई जितेंद्र के टाइम पर हातिम ताई बनाने वाले लोगों ने भी इतना एफर्ट डाला है, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वीएफएक्स नहीं था, लेकिन द राजा साहब में इतना एफर्ट भी नजर नहीं आता है। तो भाई ये था फिल्म को लेकर मेरा पूरा ओपिनियन, और किसी भी तरह की कोई भी हेट फैलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप मेरी बातों को समझ ही सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बना रहे हैं, तो उसको आप फॉलो जरूर करना। ये नया इंस्टाग्राम अकाउंट होने वाला है बॉलीवुड फ्लैशबैक ऑफिशियल्स के नाम से। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही फिल्मों के रिव्यू के साथ में।